हेलो दोस्तों, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया जो भील जनजाति के बारे में, और उसकी पिछली क्लास में मीणा जनजाति और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले भील जनजाति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पिछली क्लासेस आपको देखनी है तो आई बटन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, वहां पे जाके आप पिछली क्लासें देख सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। मीणा और भील जनजाति से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना गया है? ए ऑप्शन भील, बी ऑप्शन कालीबिलिया, सी ऑप्शन सासी और डी ऑप्शन है कंजर। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है भील जनजाति में कुल देवता टोटम को कुल देवता है जो उनको पवित्र माना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती होता है? ए ऑप्शन मीणा, बी ऑप्शन गरासिया, सी ऑप्शन डामोर और डी ऑप्शन भील। इस क्वेश्चन का भील जनजाति में गांव के मुखिया को या गांव के मुखिया को भील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? दोस्तों ध्यान रखिए, फायरे फायरे किस जनजाति का? ए ऑप्शन मीणा, बी ऑप्शन गरासिया, सी ऑप्शन डामोर और डी ऑप्शन भील। इसका राइट आंसर भील जनजाति में फायरे फायरे बोलते हैं, लेकिन मीणा जनजाति में कीकर मार कहते हैं। ध्यान रखिए, कीकर मार मुंह पे चिल्लाना, मुंह से चिल्लाना, और हथेली मुंह पे मारना। ठीक है, कीकर मार। तो इसका भील जनजाति का फायरे फायरे रणघोष है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भीलों के घर को कहा कहते हैं? क्या कहलाता है भीलों का घर? ए ऑप्शन है टापरा कूप, बी ऑप्शन पाल, सी ऑप्शन गमेती और डी ऑप्शन है घेर। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन टापर और या कू कहते हैं। ये एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ज्यादातर कू से, और जो भील जनजाति उसके कू या टापर से ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप अच्छी तरह याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कू। ध्यान किया कू। ठीक है, अब पाल की बात करें, पाल की बात करें, बहुत सारे कू मिलकर, ठीक है, जो कू मिलकर जो बनाते हैं, फला मिलकर, जो कू मिलकर जो फला मिलकर बनाते हैं, एक बस्ती होती से पाल कहते हैं। गमेती क्या होता है आपको पता है? भील जनजाति का मुखिया होता है। घेर क्या होता है? घेर घर होता है। ग्रासिया जनजाति में घेर घर को घेर बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? ए ऑप्शन नीम, बी ऑप्शन पीपल, सी ऑप्शन महुआ और डी ऑप्शन इमली। इस क्वेश्चन का राइट है सी ऑप्शन महुआ है। और ध्यान रखिएगा, भील जनजाति में, ध्यान रखिएगा, भील जनजाति में महुआ को पवित्र माना गया है। ध्यान रखिएगा, महुआ के वृक्ष को पवित्र माना गया है। और वही बात कर लेते हैं, भील जनजाति में महुआ को तो पवित्र वृक्ष माना गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के लोग महुआ का क्या पहते हैं? पीते हैं, शराब पीते हैं। ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के लोग महुआ की वृक्ष की शराब पीते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ए ऑप्शन डूंगरपुर, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी ऑप्शन बारा और डी ऑप्शन प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलों की भाषा डेपाड़ा है। भीलों की भाषा में डेपाड़ा किसे बोलते हैं? दोस्तों डेपाड़ा किसे बोलते हैं? ए ऑप्शन अंगरखी, बी ऑप्शन कुर्ता, सी ऑप्शन साफा और डी ऑप्शन है तंग धोती। तो डी ऑप्शन तंग धोती इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? ए ऑप्शन खासी, सी ऑप्शन गोड, सी ऑप्शन साथल और डी ऑप्शन है भील। तो भील जनजाति राजस्थान में निवास, मीणा, भील, गरासिया, कथोड़ी, सहरिया,
ये जनजाति, सांसी, कंजर, ये जनजातियां राजस्थान में निवास करती है, लेकिन खासी, गोंड और सातल निवास नहीं करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। ए ऑप्शन भंगोरिया, बी ऑप्शन गौरी, सी ऑप्शन दिंगा गवर और डी ऑप्शन है ग्यारसी रेवासी। इस क्वेश्चन का राइट है ए ऑप्शन भंगोरिया। जो त्योहार होता है उसमें युवक युवती भील युवती अपने आप को जीवन साथी चुनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या भंगोरिया विवाह भी कहा जाता है, ध्यान रखिए, भंगोरिया विवाह भी कहा जाता है, इसे भंगोरिया विवाह भी कहा जाता है। अब चलते हैं भील जनजाति से संबंधित चिमाता क्या है। चिमाता क्या है? ए ऑप्शन भाभूषण, बी ऑप्शन कृषि, सी ऑप्शन प्रथा और डी ऑप्शन लोक देवी। तो चिमाता है कृषि, ध्यान रखिए, चिमाता कृषि है। कहाँ की जाती है? जो पर्वत होते हैं उनकी ढाल क्षेत्र में उनको पेड़ों को काटकर जो खेती की जाती है उसे चिमाता कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है चिमाता, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इससे क्वेश्चन आता ही आते, क्योंकि दजिया और चिमाता दो प्रकार की खेती की जाती है भील जनजाति में, ध्यान रखिएगा, चिमाता और दजिया। दजिया क्या? जो ढाल है मैदानी क्षेत्रों में खेती की जाती है उसे दजिया कहते हैं, लेकिन चिमाता क्या कहते हैं? जो जो पर्वत है उसके जो ढलान में की जाती है, ये मान लीजिए ये पर्वत है और कैसे की जाती है, यहाँ पे जो खेती की जाती है उसे चिमाता कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों में खेली जाती है उसे दजिया कहते हैं। याद करोगे ची माता, माता का क्या होता है? माता का हमारे सबसे ऊपर दर्जा होता है, तो ची माता में ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता माता आएगी तो यहाँ पे हो गया चिमाता, फिर दजिया तो आपको इजीली याद हो ही जाएगा, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलों का नृत्य जिसमें खेल नृत्य है। ए ऑप्शन द्विचक्री, बी ऑप्शन नेजा, सी ऑप्शन हाथी मना और डी ऑप्शन पाली नोच। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नेजा जो नृत्य है वो खेल नृत्य है। इस नृत्य में ध्यान रखिएगा जो पुरुष है एक खंबे से मान लीजिए या पेड़ से या किसी प्रकार से एक नारियल बांधा जाता है और उसे पुरुष द्वारा तोड़ा जाता है, किसी लकड़ी से या कैसे भी फोड़ा जाता है। इस नृत्य में नेजा नृत्य खेल नृत्य है, ठीक है। हाथी मीना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, घुटनों के बल बैठ के जो पुरुष के द्वारा द्विचक्री, पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा कहता है वृत्ताकार होकर यह नृत्य किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए कि सिर पर जो पहनते उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन पोतिया, बी ऑप्शन पिथोछा, सी ऑप्शन पगड़ी और डी ऑप्शन कछाबू। तो इसका है पोतिया है वो पहना जाता है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या होता है? ए ऑप्शन गौरी, सी ऑप्शन गेर, सी ऑप्शन नेजा और डी ऑप्शन हाथी मना। इस क्वेश्चन का बी डी ऑप्शन है विवाह के अवसर पे पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठ के ये नृत्य किया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? ए ऑप्शन गरबा, सी ऑप्शन घूमर, सी ऑप्शन है गौरी और डी ऑप्शन है गेर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है गौरी नृत्य किया जाता है, इसे राइन नृत्य भी बोलते हैं, ध्यान रखिए राइन नृत्य बोलते हैं, ध्यान रखिएगा गौरी नृत्य किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा गौरी नृत्य किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट नृत्य है, ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट नृत्य है, ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट नृत्य है। और इसको लेके और क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके बारे में बता देता हूं। एग्जाम में पूछा गया है कुटकुटिया, जट झमटिया और खटखटिया ये क्या है? ध्यान रखिएगा कुटकटिया, झमटिया और खटखटिया क्या है? ध्यान रखिएगा ये कुटकुटिया, झमटिया और खटखटिया क्या है? गौरी नृत्य के पात्र हैं, ध्यान रखिएगा गौरी नृत्य के पात्र हैं। कुटकुटिया, झटमटिया और खटखटिया, ध्यान रखिएगा गौरी नृत्य के पात्र हैं। इसके द्वारा चार पात्रों द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो भगवान शंकर और भस्मासुर है
जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को एक कड़ा दे दिया था जिसे भस्म कर सके, उसके कारण किया जाता है। तो इसका जो रीजन है देखने के लिए आप अपने जो पिछला वीडियो है भील जनजाति का रिसेंटली वो जाके आप देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियरली बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में विवाह का एक अनोखी परंपरा होती है? अग्नि को साक्षी न मानकर, वृक्षों की को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन है मीणा। तो भील इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा का घोटिया अंबा मेला कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन कब आयोजित होता, सॉरी कब आयोजित होता है? ए ऑप्शन बैसाख पूर्णिमा, बी ऑप्शन भाद्र अमावस्या, सी ऑप्शन चैत्र अमावस्या और डी ऑप्शन है माघ पूर्णिमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन शुष्क खेती, बी ऑप्शन दजिया, सी ऑप्शन वालरा और डी ऑप्शन है चिमाता। इस क्वेश्चन का राइट है डी ऑप्शन है। दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा चिमाता खेती की जाती है, जो पहाड़ी मैदानों में यानी पहाड़ी ढलानों में की जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कौन पहनता है? ए ऑप्शन महिलाएं, बी ऑप्शन पुरुष, सी ऑप्शन नवयुवक लड़का, डी ऑप्शन बालक है। तो इसका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कछाबू। किसके द्वारा पे ये घाघरा होता है, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, घाघरा किसके द्वारा पहना जाता है? कछाबू किसे बोलते हैं? घाघरे को। घाघरा कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जनजाति संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन आता है? ए ऑप्शन हरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन है मीणा। तो ध्यान रखिएगा, भील है दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है मीणा और तीसरे नंबर पे ग्रासिया जनजाति आती है। जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार, ध्यान रखिएगा, संख्या की दृष्टि के अनुसार भील तीसरे नंबर की जनजाति है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ए ऑप्शन तलाक देना, बी ऑप्शन त्योहार, सी ऑप्शन विवाह और डी ऑप्शन पुत्र जन्म है। ध्यान रखिएगा, जो पंचायत के सामने पुरुष और स्त्री को त्यागता है, अपनी पत्नी को त्यागता है, उसे छेड़ा पाड़ना कहते हैं। तो ए ऑप्शन तलाक देता है उसे छेड़ा पाड़ना कहते हैं। ए ऑप्शन। अब चलते हैं जेम्स टोड के अनुसार जनजातियों को, किस जनजाति को वनपुत्र कहा जाता है? ए ऑप्शन सहरिया, बी ऑप्शन भील, सी ऑप्शन ग्रासिया और डी ऑप्शन मीणा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा और किस किस ने क्या कहा है? रोने ने, ध्यान रखिएगा, रोने ने भीलों को मारवाड़ का बताया है। ठीक है, मारवाड़ में निवास करते हैं। अभी और डी एन मजमूदार के बारे में, डी एन जो मजमूदार है उसने, ध्यान रखिएगा, उसने क्या भीलों को निग्रेटो जनजाति से, जो प्रजाति है उससे संबंध बताया है। इसके अलावा जी एस थॉमन ने जो जी एस थॉमसन ने क्या किया था? भीली व्याकरण लिखी थी। ध्यान रखिए, भीली व्याकरण लिखी थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को, बी ऑप्शन मीणाओं की बस्ती को, सी ऑप्शन जनजातियों द्वारा जाने वाली खेती और डी ऑप्शन शहरियों की बस्ती। ई ऑप्शन है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का पाल भीलों की बस्ती को, और पालों के मुखिया को पालवी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पालवी कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन सीरीज जो भील जनजाति है उसको लेके कुछ अपने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हमारी जो पिछली क्लास है भील जनजाति के बारे में कंप्लीट हमने बताया है। जो भी है शब्दावली प्रॉपर तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में बताया है। तो पिछला वीडियो हमारा जरूर से देख लीजिएगा, वहां पे क्लियर समझ में आ जाएगा और इजीली यहाँ पे आप जो आंसर है यहाँ पे दे पाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो को लेकर किसी भी क्वेश्चन से लेकर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।